नमस्कार। हमारे साथ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा हजारीबाग जिला के अध्यक्ष चंदन मेहता जी हैं। सर, अभी पारा शिक्षक जो है 165,000 पारा शिक्षक झारखंड में हैं। वो लोग आशा लगाए हुए थे झारखंड के मंत्री से, खास करके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से, कि शिक्षक दिवस के दिन हम लोग को तोहफा मिलेगा। लेकिन आज शिक्षक दिवस है और अभी तक पारा शिक्षकों का काम नहीं हुआ है। हालांकि अभी नियमावली बन करके लगभग तैयार हो गया है। अब कुछ ही दिनों में अष्टमंगल को भी मिलने वाला है। क्या इसके संबंध में आपको कहना है? देखिए, राज्य का पारा शिक्षक निश्चित तौर पे पिछले 15-17 वर्षों से अपने भविष्य को लेकर सशंकित है। शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां मिली है उसमें पारा शिक्षकों का अहम रोल रहा है। हम राज्य के पारा शिक्षक काफ़ी दिनों से आशान्वित हैं कि हमारा भविष्य सुधरे। पिछले कई सालों से कई सरकारों को हम लोगों ने देखा है, हम लोगों के साथ राजनीति किया गया, हमारे साथ छल किया जा रहा है। हम लोग सरकार से एक उम्मीद पाले थे। पूर्व की सरकार ने भी कई बार आश्वासन दिया, लेकिन ये वर्तमान सरकार से भी हम लोग आशान्वित थे कि चलिए हमारे लिए कुछ बेहतर हो पाएगा। इस बीच वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय जगन्नाथ महतो जी, जब ये विधायक हुआ करते थे उसमें पारा शिक्षकों के मुद्दों पे कई बार आंदोलन में शरीक भी हुए और पुरजोर तरीके से विधानसभा सत्र में बात रखने का भी कोशिश किए हैं। लेकिन सौभाग्य है हम राज्य के पारा शिक्षकों के लिए कि वही विधायक आज के डेट में हमारे लिए शिक्षा मंत्री हैं। तो शिक्षा मंत्री जी से एक उम्मीद थी। कोविड का कहर आया जिसमें वो संक्रमित हुए, बीमार पड़ गए और फिर इलाजरत हैं और इलाज के क्रम में हम लोगों का मामला जो है सो ठंडे बस्ते में चला गया। अभी जब वो स्वस्थ होकर लौटे तो एक उम्मीद की किरण जगी, कुछ काम भी दिखा। आगे जो कार्य होना चाहिए था उस पर कई बार बैठकें भी हुई। हमारे मोर्चा के सदस्यों के साथ जो समझौता किया गया, जो तय बातें आई कि बिहार के तर्ज पे आपको नियमावली दी जाएगी, बिहार के तर्ज पे राज्य के पारा शिक्षकों का स्थायी होगा। तो बिहार से ही हम अलग हुए हैं, नो डाउट, लेकिन अगर बिहार हमसे बेहतर कर रहा है तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमको बिहार के तर्ज पे नियमावली दे, जिसमें राज्य के सभी पारा शिक्षक, लगभग 65,000 पारा शिक्षक इससे लाभान्वित हों। वर्तमान में सरकार ने एक तय एजेंडा के तहत टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान देने का निर्णय ले रखा है। अच्छी बात है, क्योंकि वो अहर्ता पूरी करते हैं, इसलिए उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके साथ भी एक सामान्यजनक स्थिति से समझौता होनी चाहिए। नियमावली में जो जिक्र बिहार राज्य के रूप में किया जा रहा है, जो सीमित परीक्षा है, आकलन परीक्षा है, जिस प्रकार मंत्री जी ने भी कई बार मीडिया के माध्यम से बोल रखा है, तो जो उसका पैटर्न होगा, जो उसका सिलेबस होगा, या परीक्षा लेने की जो अवधि होगी, परिणाम घोषित होने तक, वेतनमान के दायरे में आने तक में कम से कम जो राज्य के बहुसंख्यक शिक्षक प्रशिक्षित हैं, लगभग 50-55-51 हज़ार लगभग हैं हम लोग, तो उन शिक्षकों का एक जो बढ़ती महंगाई है, जो अभी का समय में जो जीना मुहा बेहाल है, उस समय उस पर विचार करना चाहिए राज्य सरकार को, और उन्हें मिनिमम 50% मानदेय की वृद्धि हो, और जो सरकार जो नियमावली दे रही है, जो बातें कह रही है, उस पर काम आगे वो करे। हम लोग सरकार को समय देने के लिए तैयार हैं। वही अप्रशिक्षित शिक्षकों का कहना है सर कि हम लोग तो अप्रशिक्षित हैं, हम लोग आकलन परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे उसका गारंटी नहीं है, तो फिलहाल हम लोग का कुछ वेतन बढ़ना चाहिए। जी नहीं, आकलन परीक्षा देना है। देखिए, सरकार के साथ अगर हम आज पिछले 15-16 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार और संगठन के तानातानी से हम झुकेंगे नहीं, वो झुकाएंगे नहीं, वो नहीं झुकेगा, हम नहीं झुकेंगे करके हम लोगों ने पिछले 15 सालों से शिक्षा की व्यवस्था में जो अस्थिरता बनी है वो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। सरकार अपने अड़ियल रवैये पे टिकी रही, जिसका परिणाम हुआ कि कई बार हम लोग लंबे समय से आंदोलनरत रहे।
कई लंबे लंबे आंदोलन किए हैं, 26 दिन तक किए हैं, 60 दिन तक किए हैं, 62 दिन किए हैं। तो कहने का मतलब है कि अब आंदोलन नहीं चाहिए। राज्य में एक शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो। पारा शिक्षकों की जो समस्या है उस पर सरकार को यथोचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। रहा बात प्रशिक्षित शिक्षकों का, तो सरकार का अगर ये मानना है कि सीमित परीक्षा हम लेंगे तो हम राज्य के पारा शिक्षक सीमित परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन तब तक जब तक कि परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो जाए, हम वेतनमान के दायरे में नहीं आ जाएं। हो सकता है सरकार का भी पंचायत चुनाव आ रहा है और भी कई प्रकार की अस्थिरता आती है सरकार के बीच में, तो समय खींचा जा सकता है। 6 महीने का टाइम बाउंड रहता है, लेकिन साल भी हो जाता है। प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा लेने की बात थी। आज झारखंड अलग राज्य होते हुए 2013 और 2016 में मात्र 2 बार टेट हो पाया है। तो नियमावली और जो घोषणा, ये जरूरी नहीं कि तय समय पर हो जाए, लेकिन अगर नियमावली मिलता है और उसको लागू होने में 6 महीना साल भर का वक्त जाया जाता है, तो ऐसे में वर्तमान समय में प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ 50% कम से कम मानदेय का वृद्धि होना चाहिए। अब आज के समय में 10-12 हज़ार में जीना मुहाल है। 10-12 हज़ार रुपये में हमारे राज्य के जो अधिकारी होते हैं या क्या बोलते हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, उनके घर के दाई का खर्चा नहीं है जहाँ पे हम राज्य का शिक्षा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से सर शिक्षा मंत्री आप लोग के फेवर में हैं और वो आश्वस्त होते हुए भी पारा शिक्षकों का कार्य लगातार करते आ रहे हैं। अगर कुछ दिन पूर्व, 1 सप्ताह पूर्व शिक्षा मंत्री बैठक भी बुलाए थे, अष्टमंगल के लोग गए भी थे, लेकिन उनके आवाज़ के बाहर कुछ शिक्षकों के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, हो हल्ला किया गया। इसके संबंध में आप शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई अमर्यादित नहीं हुआ। शिक्षक निश्चित आशान्वित हैं और आशान्वित होने के कारण वो अपने ही लोगों के बीच असंतोष जाहिर कर रहे थे। सरकार के अगेंस्ट में या मंत्री जी के विरोध में ऐसा कोई प्रदर्शन या ऐसा कुछ बातें नहीं आई है सामने। मैं भी उस जगह पे था, ठीक है। लेकिन पारा शिक्षकों के पास जो मैसेज दिया गया मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, शिक्षा मंत्री के बयान से या अन्य कई माध्यमों से जो जानकारी लोगों को मिली कि आज नियमावली हम लोगों को मिल जाएगा, आज नियमावली पे अंतिम मुहर लग जाएगी। लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वह होमवर्क करके आए ही नहीं। जो उनको ड्राफ्ट तैयार करके आना था वो तैयार करके आए ही नहीं। और फिर से हम लोगों को एक डेट दिया गया कि नेक्स्ट डेट तक हम लोग ये कर लेंगे, आगे जो है सो हम लोग नियमावली का प्रारूप देंगे, आप इस पर अध्ययन करिए। तो बैठक जब होती है तो 2-4 दिन, 1 दिन के लिए सक्रियता राज्य सरकार की दिखती है, लेकिन जैसे ही फिर वो समय चलता रहता है तो सक्रियता घट जाती है, जिससे क्षुब्ध थे पारा शिक्षक। उनका कहना था कि अगर बिहार मॉडल ही देना है तो फिर अब बिहार का प्रारूप लाने का क्या जरूरत है। आज आप पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, 6 महीने से कर क्या रहे हैं? अगर प्रारूप देना है तो बिहार का प्रारूप को आप ओके करके पास करिए। सर, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक में कुछ ऐसे पारा शिक्षक हैं जो 1 साल, 2 साल, 6 माह में रिटायर होने वाले हैं। बहुत सारे पारा शिक्षकों का हिम्मत अब जवाब दे रहा है। इसके संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उन लोग का हिम्मत बना रहे? देखिए, ये जो वैसे शिक्षक प्रशिक्षित हैं, कुछ टेट पास भी हैं उसमें। तो जो टेट पास हैं उनको वेतनमान मिल जाएगा तो उनका थोड़ा बहुत लाभ के वो कगार पर होंगे। लेकिन जो प्रशिक्षित हैं, 50-55 साल के उम्र के जो पारा शिक्षक साथी हैं, अब उनके ऊपर परिवार चलाने का बोझ है, बच्चियों का शादी करने का बोझ है, घर मकान बनाने का बोझ है, हर तरीके का बोझ है। और वो पिछले 15-20 वर्ष तक आपके यहाँ सेवा दिया है, आपके लिए काम किया है। ये 50% मानदेय वृद्धि, यूँ कहे तो हम तो 100% वृद्धि की मांग करते हैं, लेकिन चूँकि कोविड है, कोविड के कारण राज्य की स्थिति भी सही नहीं है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए 50% मानदेय का में वृद्धि का एक यही कारण है कि वैसे शिक्षक जो निरीह हैं, जो 50-55 के आसपास पहुंच चुके हैं, अगर वो 55 साल के उम्र में अगर परीक्षा देने जाते हैं
या उनकी अगर उनका जो परीक्षा परिणाम अगर सफलता नहीं मिलता है, परिणाम में सफल नहीं होते हैं, तो वैसे लोगों के लिए कम से कम 18,000, 20,000, 22,000 इस तरह का अगर मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार करे तो शायद थोड़ी बहुत राहत उस परिवार को मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे चंदन मेहता जी, हजारीबाग जिला के अध्यक्ष जी हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक हिम्मत के साथ काम लें और बहुत जल्द ही नियमावली 1 माह 2 माह जो भी विलम्ब हो नियमावली पास होगा और सभी को वेतनमान मिलेगा।